सुन रहे हो? घोड़े को खाना खिला रही हूँ। तुम उठकर घर के कमरे थोड़े साफ कर लेना। हाँ हाँ, घर मैं साफ कर देता हूँ। तुम उसे खिला के मेरे लिए खाना बना देना, ठीक है? चलो, काम पर जाना है, देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ हाँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आई। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। देखो, सुबह सुबह तैयार खाना खाने के लिए। ये लो, खा लो। कल शाम को कितना सारा खाना दिया था, फिर भी ठीक से खाया नहीं। बहुत भूख लगी है ना? लो लो, जल्दी खा लो, फिर पानी देती हूँ। ओ छोटी, सारा दिन घोड़े को ही खिलाती रहेगी या खुद भी खाएगी? इस घोड़े ने तो घर में रहना मुश्किल कर दिया है। दिन भर शोर मचाता रहता है, बहुत परेशान करता है, मरता भी नहीं। दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम एक जानवर के बारे में ऐसा बोल रही हो? क्यों ना कहूँ, मैं सो नहीं सकती, शांति से रह नहीं सकती तुम्हारे इस घोड़े के कारण। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, वहाँ तक आवाज जाना मुश्किल है। ऐसे बुरे बुरे कमेंट मत करो, अच्छा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो तुम अपने घर से सीख कर आई हो। अपनी बड़ी भाभी को कैसे सम्मान देना चाहिए ये भी नहीं जानती। हाँ, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या बोल रही हो? क्या कह रही हो मुझे? देखो, बहुत सारी घास हो गई है, अब बस वहाँ की कुछ घास काट लूंगी। हमारे घोड़े के 2-3 दिन के खाने के लिए काफी है। जल्दी से वहाँ की घास काट लूं। धूप भी बहुत हो गई है, इतनी गर्मी है। वाह 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 वाह, माँ क्या कर रही हो? इस गर्मी में घास काट रही हो? क्या ये घोड़े के लिए है? हाँ माधव, ये घास मैं घोड़े के लिए काट रही थी। तुम क्या मछली पकड़ कर लाए हो? हाँ, वो तो पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारा छोटे बेटे के लिए प्यार और बढ़ता जा रहा है। इतनी मेहनत कर रही हो जो उसके लिए। वाह वाह वाह, इतनी मोहब्बत है अपने बेटे से कि क्या कहे। क्यों अम्मा, क्या तुम्हें कोई दवा ताबीज मिल गई है क्या, जो हम नहीं कर पाए? क्या कह रहा है तू? मुंह संभाल के बोल। क्यों 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 मुंह संभाल के बोलो? जब मेरी बीवी तुम्हें काम की बात कहती थी तो तुम झगड़ा लगा लेती थी, अशांति मचा देती थी। अब देखो, अपने छोटे बेटे के घोड़े के लिए इस गर्मी में घास काटने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। कोई पसीना नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं। मैं कभी भी काम करने से नहीं डरती। काम तो मैंने हमेशा किया है, लेकिन जो मुझे प्यार से काम करने को कहे मैं जरूर करती हूँ। पहले अपनी बीवी को ठीक कर, उसका व्यवहार ठीक कर, फिर मेरे पास आकर कहना। अब तू जा यहाँ से। हाँ 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 हाँ, जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज, प्रणाम, सुप्रभात। ओ देवराज, आओ 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 आओ। कल तो मैंने तुम्हें राज्य का दौरा करने को कहा था, बताओ किया क्या? हाँ महाराज, कल गया था। राज्य के हाल ठीक है, कोई बुरा माहौल नहीं देखा मैंने। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। तो अब आज के काम में लग जाओ। लेकिन कल आदित्य के घर उस घोड़े को देखकर मुझे बहुत लोभ हो गया। वो घोड़ा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन कैसे? हाँ, महाराज से कुछ झूठ बोलकर कहता हूँ ताकि वो घोड़ा अपने कब्जे में ले लें, और फिर महाराज से उसे छीनना तो मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। महाराज से कहता हूँ। क्या हुआ देवराज, किस सोच में पड़ गए? असल में महाराज, कल आदित्य के घर एक घोड़ा देखा। वो घोड़ा पाल रहे हैं, लेकिन इतने गरीब होने के बावजूद वो पता नहीं घोड़ा कैसे संभाल रहे हैं। ये वाकई में सोचने का विषय है। मुझे तो ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज। घोड़ा? अच्छा। हाँ महाराज। और महाराज क्या कहते हैं, इस घोड़े को हम राजमहल लाकर देखें? शायद वो कुछ गलत काम कर रहे हो इस घोड़े के जरिए। हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है भाई। राज्य सबका है, वो अपने घर में ही सब कुछ कर रहे हैं।
अब इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है देवराज। तुम अपने काम पे ध्यान दो, इन बातों में ज्यादा घुसो मत, समझे? हाँ ठीक है, जैसा आप कहें महाराज। कहाँ हो बहू? देखो मैं तुम्हारे प्यारे घोड़े के लिए कितनी सारी घास लाई हूँ। ये देखो 2-3 दिन के लिए पर्याप्त होगी ना? नहीं तो फिर कल और जाना पड़ेगा। ओ माँ आई है। मिट्टी के घड़े में पानी था, बहुत ठंडा है, आराम से पियो। और इतनी घास तुम एक ही दिन में ले आई हो माँ? बाहर इतनी गर्मी है, तुम इतनी मेहनत मत करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी, समझी? नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, तुम लोग अच्छे से देखभाल करते हो। लेकिन पता है आज फिर माधव मिला था। ओ माधव भाई? क्या कहा भाई ने? क्या कहेगा, यही कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए काम करती हूँ, लेकिन उसकी पत्नी जब मुझे काम करने को कहती है तो मैं अशांति मचाती हूँ, काम नहीं करना चाहती। लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी पत्नी मुझसे कितना काम करवाती है, और जब कोई काम करने से मना कर देती थी तो मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती थी। क्या करे माँ, आज सुबह जब मैं घोड़े को खिला रही थी तो दीदी ने मुझे कितनी बातें सुनाई, यहाँ तक कि हमारे घोड़े को मरने तक के लिए कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, जानती हूँ अगर बात बढ़ाई तो और बढ़ जाएगी। हाँ बहू, चुप रहना ही अच्छा है। ये महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की कि वो घोड़ा ला लिया जाए, लेकिन सुना ही नहीं। क्या करूं, वो घोड़ा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन कैसे लाऊं समझ नहीं आ रहा। उधर माधव रास्ते से आता दिख रहा है, आदित्य का भाई। चलो इसे कुछ उल्टा सीधा कहकर घोड़ा हासिल करने की तरकीब लगाता हूँ, क्या पता हो जाए। हाँ क्या है माधव, और कहाँ भाग भाग के जा रहे हो? अरे रुको रुको भाई रुको। ओह देवराज बाबू, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन इतना अच्छा नहीं चल रहा। तुम्हारे भाई ने घर में बड़ा घोड़ा रखा है, वो खिला भी रहे हैं, पाल भी रहे हैं। अब कह रहा हूँ मैं कि अगर जेब में पैसे नहीं है तो क्या घोड़ा पाल सकते हैं क्या? बताओ भला। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है, गरीब बना रहता है। तुम भी देखो तुम्हारा भाई इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है? अब मैं नहीं जानता कि इतना पैसा कमाता है या कहाँ से आता है, मेरी जानने की कोई इच्छा है भी नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ देवराज बाबू, नमस्ते। अरे अरे रुको रुको, इतनी कहाँ जल्दी है भाई। सुनो, अगर तुम्हारे भाई का घोड़ा मुझे दे सको तो जितना चाहो उतना पैसा मैं दूंगा। बोलो। सच में? अरे हाँ सच में, क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? तुम अच्छे से सोच लो और फिर मुझे जरूर बताना, ठीक है? खाना दे दिया है, बैठकर खा लो। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। इतनी मेहनत के बाद रात का खाना अमृत जैसा लग रहा है। हा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम दोनों ने खा लिया माँ? बहुत देर हो गई है। तुम और लीला खाना खा लो, कल फिर सुबह जल्दी उठना है ना? हाँ खा लूंगी, तुम खा लो, फिर मैं और लीला एक साथ खा लेंगे। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या माँ? मुझे लगता है कि तुम इस घर और जमीन को बेचकर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। मतलब मैं, तुम और लीला। यहाँ रहते हुए हमें माधव और उसकी पत्नी के ताने सुनते हुए जीना पड़ेगा। आज दोपहर को मुझे कितनी बातें सुनाई। हाँ सुना था मैंने, लेकिन घर और जमीन बेचकर दूसरे गांव जाना नहीं माँ, ये नहीं होगा। यहाँ रहकर बेटा कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं 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 माँ, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी अपने पिता की जमीन नहीं छोड़ सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। देखो ये सब ठीक हो जाएगा, बाकी आप चिंता मत करो। हाँ अब सब सो गए, यही मौका है आदित्य के घर से घोड़ा चुराने का। चलो। सावधानी से माधव,
कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। आहा, चलो 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 घोड़ा, चलो 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 चलो। ओ देवराज बाबू, ये लीजिए, संभालिए अपनी अमानत। ये देखिए आपका घोड़ा। अरे माधव, अरे वाह 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 वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो भाई। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो क्या ही कहना, लेकिन तुमने इतना जल्दी काम किया। ऐसा काम तो मैं राजमहल में भी नहीं करता इतनी जल्दी जल्दी। अच्छा लाओ, दो दो दो। हा, अति सुंदर, क्या गजब का घोड़ा है भाई। किसी ने शक तो नहीं किया माधव जब तुम लेके निकले तो? नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। अच्छे से सोच समझ कर बताओ भाई। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो मध्य रात्रि है, सब गहरी नींद में है। मैंने आकर सब कुछ किया, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। अब देवराज बाबू, पैसा। हाँ 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 हाँ, ये लो भाई तुम्हारा पैसा। खुश तो हो ना? मैं बिल्कुल खुश हूँ, मजा आ गया। ये लीजिए आप अपना घोड़ा। अब मैं चला अपने घर। आज रात तो बहुत अच्छी नींद आएगी। हे भगवान, मेरा घोड़ा चला गया। कौन ले गया भगवान? अब मैं उसे कहाँ खोजूं? ओह माँ, ओ भाई, सुन रहे हो? देखो देखो क्या हो गया। ये क्या? ये बहू की आवाज है। रो क्यों रही है इतना? हाँ माँ, रुको रुको रुको, मतलब क्या क्या हुआ? क्या क्या हो गया? हमारा घोड़ा कहाँ गया? कहाँ है हमारा घोड़ा? घोड़ा कहाँ गया? कल रात तो मैंने उसे पानी दिया था, अच्छे से बांध कर रखा था। माँ, हमें लगता है किसी ने हमारा घोड़ा चुरा लिया है। अब हम क्या करें माँ? मुझे अपना घोड़ा बहुत पसंद था। चिंता मत करो बहू, हम जरूर अपना घोड़ा वापस पा लेंगे। आदित्य, तुम कुछ करो बेटा। हाँ लीला, चिंता मत करो, हम अपना घोड़ा जरूर वापस पाएंगे। मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा, महाराज जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम यही करो बेटा। कोई फायदा नहीं, घोड़ा तो चला गया। महाराज 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 महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, कृपया हमारी मदद करें। हमारे घर में बहुत शोर मच गया है, कृपया हमारी मदद करें। अरे आदित्य, हो क्या गया है ये तो बताओ। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं समझूं कैसे कि तुम्हारी परेशानी क्या है। शांति से बताओ, बात क्या है, बताओ क्या हो गया। महाराज, हमारे घर में हम और हमारे परिवार ने एक घोड़ा पाल रखा था, लेकिन आज सुबह मेरी पत्नी उठकर देखती है कि घोड़ा नहीं है महाराज। उसकी रस्सी काट दी गई है और घोड़ा चोरी हो गया है महाराज। अब कृपया करके आप घोड़े को ढूंढने की व्यवस्था करें। वाह भाई, गरीब होकर घोड़ा पालने का शौक क्यों पाल रखा है? हैं? चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। जाओ जाओ, वापस जाओ। क्या महाराज के पास और कोई काम नहीं क्या कि तुम्हारे घर के घोड़े का दे ढूंढे? हैं? हाँ हाँ, चलो चलो, जाओ 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 जाओ। लेकिन देवराज बाबू, हम उस घोड़े को बहुत प्यार करते थे। मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई है महाराज, घर की स्थिति ठीक नहीं है, सब परेशान है। अरे कोई लेकिन बेकिन नहीं, चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। अरे देवराज, आराम से, हमें अपनी प्रजा के सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और तुम राज्य के मंत्री होकर ये सब कह रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता देवराज। तुम तुरंत घोड़े को ढूंढने के लिए जरूरी इंतजाम करो, मैं देखूंगा फिर क्या किया जा सकता है। और आदित्य, तुम चिंता मत करो, घोड़ा तुम्हारे पास जरूर लौट आएगा। समझ गए ना? हाँ, शांत रहो शांत रहो। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राखी, अरे राखी, अरे ओ राखी, अरे राखी कहाँ हो तुम? अरे बुरा हो गया, हम फंस गए। अरे अब क्या होगा राखी, कहाँ हो? क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे सब बताओ। अरे कल रात मैंने आदित्य के घर से घोड़ा चुराकर देवराज बाबू को दे दिया।
तो आज सुबह आदित्य फिर महाराज के पास जाकर शिकायत करने गया। देवराज बाबू ने कहा था कि वो महाराज को संभाल लेंगे, लेकिन उल्टा महाराज ने घोड़े को ढूंढने का आदेश दे दिया है। अरे अब जल्दी से जल्दी घोड़ा ढूंढ लेंगे वो। अब क्या करें, हम क्या करें? अगर हम पकड़े गए तो महाराज हमें सजा देंगे और पूरी जिंदगी जेल में डाल देंगे। अब क्या होगा राखी, क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे अरे ऐसा मत सोचो। सबसे पहले तुम्हें देवराज बाबू से बात करनी होगी, वही कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, यही करना होगा। मुझे जल्द से जल्द देवराज बाबू से मिलना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनो, मैं तो किसी भी हालत में घोड़े का पैसा वापस नहीं दूंगी। ये अच्छे से देवराज बाबू को बता देना। आधा पैसा तो खर्च हो चुका है और बाकी भी नहीं दूंगी। ओफो, तुम पैसों की चिंता कर रही हो? अरे एक बार पकड़े गए तो पैसों की बात तो छोड़ो, हमारी स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या अचार डालेंगे क्या? जेल में बैठ के पैसे चाटेंगे क्या? क्या हुआ महाराज, आपके सारे काम खत्म हो गए? हाँ रानी, आज के लिए तो खत्म हो गए, लेकिन एक चोरी का मामला हो गया है राज्य में। चोरी? क्या चोरी हुई है? घोड़ा। आदित्य का एक पालतू घोड़ा था, वो कल सुबह से गायब है। किसी ने घोड़े की रस्सी काट कर उसे चुरा लिया। आदित्य खुद आकर उस चोरी के बारे में शिकायत करने आया था। अब यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसे ढूंढे कैसे। क्यों नहीं, देवराज से कहिए, वो तो मंत्री है, किसी ना किसी तरीके से अपना हल निकाल ही लेगा। अरे देवराज की बात मत करो, वो तो प्रजा के दुख को समझता ही नहीं, हमेशा नकारात्मक बातें ही करता है। हमें तो शक है कि इस सब के पीछे कहीं देवराज का हाथ हो सकता है। क्यों महाराज, आपके ऐसे शक की वजह क्या है? दरअसल जब देवराज राज्य भ्रमण पर गया था, उसी दिन उसने मुझे उस घोड़े के बारे में बताया था। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो उस घोड़े को बहुत पसंद करता था और वो उसे अपने पास रखना चाहता था। अब नहीं जानता कि कौन चुरा कर ले गया इस घोड़े को। मेरे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। देवराज को लेकर मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता महाराज। आपको देवराज पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसने कोई गलती की होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो महारानी। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा और देवराज बाबू को सब कुछ बताना होगा, नहीं तो राखी और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देवराज बाबू, अरे देवराज बाबू, ये क्या है? ए घोड़े, अरे इतना सारा खाना खा गया मेरा। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? इस घोड़े को लाकर तो मैं हर तरफ से मुसीबत में फंस गया। पता नहीं कौन से नक्षत्र में इस घोड़े को लाने का मेरे दिमाग में विचार आया। पता नहीं ये क्या कर दिया मैंने, क्यों इस घोड़े को लाया। अच्छा होता कि नहीं लाता, उस साले मधवा के पास ही रहने देता। अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जब से महाराज को पता चला है। ओ देवराज बाबू, सब सुन रहा हूँ मैं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या कर दिया इस घोड़े ने? ओफो, ये फिर आ गया। कोई और समय नहीं मिला क्या इसको? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? वही जो घोड़ा भेजा था, अब वो मेरी सारी रोटियां खा गया है। बेवकूफ घोड़ा बना दिया है तुम्हारे भाई ने, परेशान कर दिया मुझे। अरे एक तरफ महाराज पगला रहे हैं कि घोड़ा ढूंढो घोड़ा ढूंढो, और दूसरी तरफ ये घोड़ा है कि हमारे घर में खाना खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और तीसरी तरफ तुम आ गए हो। हाँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया? अब आप तो खुद मुझसे कह रहे थे कि घोड़ा लाओ घोड़ा लाओ। मैंने तो अपने आप से नहीं कहा था कि आप मुझसे घोड़ा लाने को कहो। अब मुझे क्यों सुना रहे हो? अच्छा ये बताओ, महाराज हमारे साथ क्या करेंगे, ये सोचा है क्या? हाँ और क्या। प्रणाम महाराज। प्रणाम आदित्य। हाँ, तुम आ गए? हाँ महाराज, दरअसल मेरे घर में मेरी पत्नी और माँ घोड़े को लेकर बहुत परेशान है। वो अच्छे से खाना भी नहीं खा रही हैं। क्या आप हमें हमारे घोड़े के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं महाराज? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। सवाल? क्या महाराज? क्या तुम्हें किसी पर शक है जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया हो? नहीं महाराज, ऐसा कोई नहीं है जो हमारा घोड़ा चुराए। लेकिन क्यों महाराज, आपको क्या किसी पर शक है? हाँ, एक पर शक है। शायद वही उसने ही तुम्हारा घोड़ा चुराया हो।
मुझे लगता है कि जो मैंने शक किया है वही असली अपराधी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो है कौन महाराज? राज्य के मंत्री देवराज। क्या? देवराज बाबू? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। सुनो, अब से तुम देवराज बाबू पर ध्यान रखो और हाँ, जल्दी से देवराज के घर जाओ। मुझे लगता है कि वहीं पर तुम्हें अपना घोड़ा मिल सकता है। लेकिन हाँ, जब देवराज बाबू घर पे ना हो तभी जाना, नहीं तो तुम्हें घर में घुसने को नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है महाराज। मैं आज ही देवराज बाबू के घर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देवराज बाबू तो राजमहल गए होंगे। यही मौका है घर की अच्छी तरह से छानबीन करने का। देखता हूं कुछ पता चलता है या नहीं। हाँ, ये क्या? ये तो मेरा घोड़ा है। हाँ 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 हाँ, ये वही घोड़ा है। और भाई इस घोड़े की पहरेदारी कर रहा है। हाय हाय हाय, ये क्या चक्कर है? ओफो, कब आएगा ये देवराज बाबू? अब तो इस घोड़े की पहरेदारी करते करते मन कहीं नहीं लग रहा। लग रहा है कि अब थोड़ी देर में चला जाऊं बस। भाई, हाय 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 हाय, तू तो बहुत नीचे गिर गया। आखिरकार तूने मेरा घोड़ा चुराया। लेकिन क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? बस कुछ पैसों के लिए तूने मेरा घोड़ा चुरा लिया? अरे तू तो जानता था कि मेरी पत्नी लीला इस घोड़े को कितना प्यार करती है। इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, और तूने क्या किया? वही घोड़ा चुरा लिया। तुझे शर्म तक नहीं आई भाई? हैं? क्या आदित्य, तू मतलब सुन भाई, सुन देखो, तुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो देवराज बाबू से मिलने आया था यहाँ पे। मैं क्यों चोरी करूंगा? ऐसा है भाई, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मुझसे अब और झूठ मत बोलो और अपनी गलतियां मत बढ़ाओ, समझे? मैं अभी महाराज के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। रुक जाओ। नहीं भाई, अरे कहाँ जा रहा है? अरे भाई भाई भाई, ओह, अब मेरा क्या होगा? देवराज देवराज देवराज, अरे भाई, तुम राज्य के मंत्री हो और अपने ही प्रजा के कुछ लोगों को अपने ही प्रजा के घर में चोरी करने के लिए कह रहे हो? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और माधव, तू तो अपने भाई के घर में चोरी करने चला गया, वो भी कुछ पैसों के लिए। तुझे शर्म नहीं आई? तुम दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। तुम दोनों को 2 साल की सजा मिलेगी। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। अब से ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ महाराज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे घोड़ा काफी पसंद आ गया था, इसलिए माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गई तुम दोनों की नौटंकी। तुम दोनों माफी के योग्य नहीं हो और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आदित्य, तेरा घोड़ा बहुत बेवकूफ है। तो इस घोड़े के लिए अपने भाई को बंदी बनवाना चाहता है। ये ठीक नहीं कर रहा है तू। चुप रहो, तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। तुम मेरे सामने ऐसा बोल रहे हो, हैं? मैं तो अपने इस बेवकूफ घोड़े के साथ ही खुश हूं मंत्री महोदय। मेरी पत्नी और मेरी माँ इस बेवकूफ घोड़े को अपना बच्चा समझकर उसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि हमारा ये घोड़ा जानता है किसे नुकसान पहुंचाना है और किसे अच्छा करना है, समझे?